Hello, good morning students. I am Rahul Singh and today we also read about chapter 9 English grammar class 3rd The Elephant and the Pots. हाथी और बर्तन. Once there lived a potter named Velan in a village called पुलियार. एक बार पुलवार नामक गांव में एक वैलान नाम का एक कुम्हार रहता था. He was making arrangements for his son wedding. वह क्या अपनी बेटे की शादी के लिए क्या कर रहा था? व्यवस्था कर रहा था. He planned to have a grand procession on the night of the wedding. He planned, वह क्या कर रहा था? योजना बना रहा था रात को विशाल जुलूस निकालने के लिए. किसके? अपने बेटे के शादी के लिए. He wished to take his sons. उसकी इच्छा थी क्या? टू टेक हिज सन्स एंड द ब्राइड. अपने बेटे और उसके क्या? अपने बेटे और उसकी दुल्हन को ऑन एन एलिफेंट्स बैक राउंड द विलेज इन ए प्रोसेशन. उसकी इच्छा थी अपने बेटे और उसकी दुल्हन को हाथी के पीठ पर एक जुलूस में गांव की एक चारों ओर क्या करना चाहता था? ले जाना चाहता था. मतलब उसकी यह इच्छा थी कि वह अपने बेटे और उसकी दुल्हन को क्या जुलूस में क्या करे? गांव के चारों तरफ क्या करे? घुमाए. ओके. देयर वाज ए मनी लैंडर हु लिव्ड इन द विलेज. गांव में मनी लैंडर मतलब क्या होता है? साहूकार. गांव में एक साहूकार रहता था. हिज नेम वाज मनिकचंद. उनका नाम क्या था? मनिकचंद था. ही हैड एन एलिफेंट. उनके पास क्या था? एक हाथी था. वैलान वेंट टू हिम एंड सेड. वैलान जो था क्या गया? उनके पास गया और बोला, सर, श्रीमान साहब, मैं बोरो योर एलिफेंट. मैं आपके बोरो योर एलिफेंट फॉर माई सन्स वेडिंग प्रोसेसन. क्या मैं अपने बेटे के शादी के जुलूस के लिए आपका हाथी ले जा सकता हूँ? द मनी लैंडर एग्रीड टू लैंड हिम हिज एलिफेंट. क्या हो गया? साहूकार अपनी हाथी को देने के लिए क्या हो गया? एग्री यानी सहमत हो गया. ओके. ऑन द डे ऑफ द वेडिंग. विवाह के दिन यानी शादी के दिन. द ब्राइड एंड द ब्राइड ग्रूम वेंट राइडिंग ऑन द एलिफेंट. विवाह के दिन वर वधू हाथी पर क्या हो गए? सवार हो गए. ऑल द गेस्ट वॉक्ड बिहाइंड स्लोली. और क्या? सभी जो मेहमान थे क्या करने लगे? वो हाथी के पीछे क्या करने लगे? चलने लगे. लिसनिंग टू द स्वीट म्यूजिक. क्या? मीठे मीठे गाने आनंदपूर्वक सुनते हुए क्या? हाथी के पीछे चलने लगे. व्हाट ए ग्रैंड प्रोसेसन इट वाज. कितना विशाल जुलूस था. हाउ हैप्पी एवरीवन वाज. सभी लोग कितने खुश थे. आफ्टर द प्रोसेसन. जुलूस के बाद. व्हेन वैलान वाज टेकिंग द एलिफेंट बैक टू मनिकचंद हाउस. जब वैलान क्या उस हाथी को मनिकचंद के घर लौटाने के लिए ले गया. द एलिफेंट सडनली फेल डाउन. हाथी क्या अचानक गिर गया. एंड डेड. और क्या किया? मर गया. वेलन वाज शॉक्ड एंड वेरी सैड. वेलन क्या हो गया? बहुत शॉक्ड हो गया, अचंभित हो गया, चौंक गया. और क्या हो गया? बहुत दुखी भी हो गया यानी उदास हो गया. ही रश टू मनिकचंद एंड रिपोर्ट दिस. वह क्या किया? वह मनिकचंद के पास क्या दौड़ता हुआ गया. एंड क्या किया? और उसको खबर दी. सर, आई एम वेरी सॉरी. सर, क्या मैं बहुत दुखी हूँ. योर एलिफेंट डेड. आपका हाथी क्या मर गया. ऑल ऑफ ए सडन. आपका हाथी अचानक मर गया. आई विल गिव यू द प्राइस ऑफ द एलिफेंट. मैं आपको आपकी हाथी की क्या कीमत दे सकता हूँ या कीमत दूंगा. और या आई विल गेट योर अनदर एलिफेंट. या मैं आपको एक और हाथी दूंगा. आई एम एक्सट्रीमली सॉरी. मुझे क्या है? इसके लिए अफसोस है. वह क्या किया? वह जो वैलन था, कुम्हार था, वह किसके पास गया? मनिकचंद के पास गया. और क्या बोला कि आपका जो हाथी है वो क्या गिर के मर गया है और मैं इसके लिए क्या बहुत दुखी हूँ.
और मैं आपको हाथी की कीमत दे सकता हूँ या उसके बदले एक और हाथी खरीद के आपको दे सकता हूँ। मणिकचंद वाज वेरी सैड, मणिकचंद क्या बहुत दुखी हो गया। बट ही डिड नॉट एग्री टू टेक द मनी फ्रॉम वेलान, लेकिन वो क्या, वह जो कुम्हार था उससे पैसे लेने के लिए तैयार नहीं हुआ, यानी वह पैसे नहीं लेना चाहता था। He wanted only his own elephant and not any other, वह सिर्फ अपना हाथी चाहता था और वह कुछ भी नहीं चाहता था। वेलान begged him, वेलान क्या हो गया, वेलान begged him, वेलान ने क्या उससे प्रार्थना की। बट मणिकचंद was stubborn, लेकिन क्या जो मणिकचंद था stubborn मतलब क्या था, बहुत जिद्दी था। गिव मी बैक माई एलिफेंट, मेरा हाथी क्या, मुझे मेरा हाथी क्या करो, वापस दो। और आई विल टेक यू टू कोर्ट सेड ही, मणिकचंद ने कहा मुझे मेरा हाथी वापस दो, नहीं तो क्या करूँगा मैं तुम्हें अदालत में ले जाऊँगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पैराग्राफ हम लोग कल पढ़ेंगे। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू।